स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अतिरिक्त झिल्लियां भी बोलते हैं। गर्भ में कोई भी जो महिला है उसके अंदर, यूट्रस के अंदर जो गर्भ होता है उसके ऊपर जो झिल्लियां पाई जाती है, तो वो कौन कौन सी झिल्लियां हैं जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो 12th के स्टूडेंट्स और बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जो कि एक मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक डायग्राम है। डायग्राम को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर द लेयर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक लेयर है इनक्लोजिंग द एम्ब्रायो, जो कि एम्ब्रायो को इनक्लोज करता है। ये देख सकते हैं, ये जो बीच में है, देख रहे हैं, ये बीच में जो है वो है एम्ब्रायो, यानी कि जो बच्चा बन रहा है। ठीक है, ये बीच में एम्ब्रायो है और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर से, रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये है अतिरिक्त झिल्लियां, यानी कि ये ऊपर की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इनक्लोजिंग द एम्ब्रायो इनसाइड द यूट्रस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर द लेयर इनक्लोजिंग द एम्ब्रायो इनसाइड द यूट्रस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो कि यूट्रस के अंदर पाई जाने वाली एम्ब्रायो को इनक्लोज करके रखता है, यानी कि ऊपर से एक कवरेज करके रखता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देयर आर 4 लेयर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है कि 4 लेयर्स पाई जाती हैं। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में 4 लेयर्स पाई जाती हैं, और वो लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है कॉरियन। फर्स्ट क्या है, कॉरियन। सेकंड है एमनियन। थर्ड है योक सैक एंड फोर्थ है एलेंटॉइड्स। ठीक है, क्या है, एलेन। तो सारे लेयर्स को हम लोग समझेंगे कि क्या कह रहा है ये सारा लेयर्स। तो जो फर्स्ट है कॉरियन, कॉरियन कहाँ प्रेजेंट है, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, रेड कलर से, ये है आपका कॉरियन। ठीक है, ये है आपका कॉरियन। कॉरियन जो होता है वो एम्ब्रायो का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, यानी कि एम्ब्रायो का जो सबसे जो पहला कवरिंग होता है, सबसे बाहर का, उसे हम लोग कॉरियन बोलते हैं। ये है आपका कॉरियन। कॉरियन के अंदर जो ये खाली स्पेस देख रहे हैं, ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, इस खाली स्पेस को हम लोग कॉरियन कैविटी बोलते हैं, जिसमें कि कुछ लिक्विड सा पदार्थ पाया जाता है जो कि बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, कॉरियन क्या कहता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। मैंने अभी बताया कि ये एम्ब्रायो का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी कवरिंग लेयर है। ठीक है, उसके बाद क्या, फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। बहुत से बच्चे या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेसोडर्म के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब भी गर्भाशय में भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे 3 लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट होता है आपका एंडोडर्म, सेकंड होता है आपका बीच में मेसोडर्म, और थर्ड होता है आपका एक्टोडर्म। तो यहाँ कॉरियन में जो लेयर पाई जा रही है वो मिडिल लेयर पाई जा रही है, यानी कि मेसोडर्म पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉरियन है वो किससे बन रहा है, मेसोडर्म, यानी कि जो मिडिल लेयर है उससे बन रहा है। एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल, यहाँ पे जो है वो कुछ सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे जो है वो कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट कंटेन्स अ फ्लूइड दैट एब्जॉर्ब द आउटर शॉक्स। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये जो बाहर का सबसे जो लेयर है उसे हम कॉरियन बोल रहे हैं। बीच में जो है फ्लूइड पाया जा रहा है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि बीच में जो खाली स्पेस है उसे हम लोग कॉरियन कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे कुछ फ्लूइड पाया जाता है जो कि बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये जो फ्लूइड है ये एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, तो जो बच्चा होता है उसको क्या है कि प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, बाहरी शॉक से, यानी कि बाहरी शॉक से वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कुछ भी धक्का या फिर कोई भी जो ऐसी फीलिंग है जिससे बच्चे के लिए हार्मफुल हो, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो क्या कह रहा है, इट कंटेन्स अ फ्लूइड, ये फ्लूइड दैट एब्जॉर्ब द आउटर शॉक्स
ये मतलब कि बाहरी शॉक से बच्चे को बचाता है, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है। ये जो एम्ब्रायो है इससे जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट गिव राइज टू कोरियोनिक विलाई। अब आप देख सकते हैं कि ये राइज करता है कोरियोनिक विलाई को, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं अंदर से निकला हुआ है, ये यहां से निकलते हुए, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये रेड कलर से जो किया हुआ है, ये है आपका कोरियोनिक विलाई, जो कि कोरियन से बना हुआ है और यहाँ पे आके बन रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कोरियोनिक विलाई, ठीक है। विच एंटर इनटू द एंडोमेटेरियम एंड टू फॉर्म प्लेसेंटा, जो कि एंटर करता है एंडोमेटेरियम में। ये कोरियोनिक विलाई क्या करता है, एंटर करता है एंडोमेटेरियम में। अब एंडोमेटेरियम कहाँ होता है, तो जो विमेन का यूट्रस होता है, ठीक है, जो विमेन का यूट्रस होता है, तो जो इनर लाइनिंग होती है, जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसे हम लोग एंडोमेटेरियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि विच एंटर इनटू द एंडोमेटेरियम एंड टू फॉर्म प्लेसेंटा, ये एंटर करता है एंडोमेटेरियम में और प्लेसेंटा का निर्माण करता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा क्या होता है, ये जो एम्ब्रायो है इससे जो है वो प्लेसेंटा अटैच होती है, ठीक है। प्लेसेंटा भी यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक तो होता है फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो कि बच्चे से अटैच होता है, ठीक है, और एक होता है मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो कि माँ से अटैच होता है, और इसी के थ्रू क्या होता है कि बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो एक तरीके से कोरियन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एम्ब्रायो का आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर का जो कवरिंग है उसे हम लोग कोरियन बोलते हैं। उसके अंदर जो है वो एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि बच्चे को आउटर शॉक से बचाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है और ये कोरियोनिक विलाई को राइज करता है, यानी कि कोरियोनिक विलाई जो है वो एंटर करता है एंडोमेटेरियम में, और एंडोमेटेरियम जो है वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। और प्लेसेंटा कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि जो बच्चे से अटैच हो उसे हम लोग फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, और जो माँ से अटैच होता है उसे हम लोग मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया कोरियन। अब सेकंड क्या कह रहा है, एमनियन। सेकंड क्या कह रहा है, एमनियन। अब देखिए एमनियन कहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने बना रखा है, ब्लू कलर से, ये है आपका एमनियन, ठीक है। तो इसका भी जो काम है वो कोरियन जैसा ही है, ठीक है। ये एमनियन है और एमनियन के अंदर ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, ठीक है, खाली स्पेस आप देख रहे हैं, इसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ये जो ब्लू कलर से है वो एमनियन है, और एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पाया जा रहा है, ठीक है। तो एमनियन क्या कह रहा है, दिस मेम्ब्रेन डायरेक्टली सराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है डायरेक्टली सराउंड कर रहा है। डायरेक्टली सराउंड का मतलब ये आप देख सकते हैं, ये एम्ब्रायो से डायरेक्ट दो लाइनिंग निकल रही है जो कि डायरेक्ट सराउंड कर रही है एम्ब्रायो को, देख रहे हैं ना आप, डायरेक्ट सराउंड कर रही है एम्ब्रायो को। तो क्या बोल दिए, दिस मेम्ब्रेन डायरेक्टली सराउंड्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। इट कंसिस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक फ्लूइड को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड पाया जा रहा है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द सॉक्स। ये भी जो फ्लूइड होती है वो एम्ब्रायो को आउटर जो सॉक्स होती है उससे बचाती है, जो झटके होते हैं उससे बचाती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग सब समझे तो जो काम कोरियन कर रहा है लगभग काम वही एमनियन भी कर रहा है, बट अंतर यही है कि जो कोरियन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है एम्ब्रायो का, और जो आपका एमनियन है वो डायरेक्टली सराउंड कर रहा है एम्ब्रायो को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट प्रिवेंट द एम्ब्रायो फ्रॉम डाइंग आउट। डाइंग आउट का मतलब क्या हो गया कि आप देखते होंगे कि जब भी कोई जो गाय होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके ऊपर कुछ लिक्विड सा होता है, ठीक है, कुछ लिक्विड सा होता है जो कि जो माता होती है गाय की वो उसको बिल्कुल ही चाट के उसको खत्म करती है।
तो वो जो लिक्विड सा होता है वो उसको मॉइस्चर करने का काम करता है। वो क्या होता है, वो जो लिक्विड होता है उससे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे, जो कि बच्चे को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक मतलब कि क्या मैं बोलूँ, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो बच्चा है उसका जो स्किन है वो सूखे नहीं, वो हमेशा नम रहे। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड वही करता है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, इट प्रिवेंट द एम्ब्रायो फ्रॉम डाइंग आउट, मतलब कि जो बच्चा होता है माता के गर्भ में, वो क्या कर रहा होता है कि उसमें जो है उसके बाहरी जो लेयर है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड पाया जा रहा है, जो कि बच्चे को एक नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो बच्चे के जो स्किन है वो हमेशा नरिश रहे, नम रहे, सूखे नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट ऑल्सो एनेबल द एम्ब्रायो फ्रॉम सम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एम्ब्रायो क्या कर रहा है कि बच्चे को फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो मूवमेंट कर सके। जब आप देखते होंगे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद बच्चा जो है वो कुछ मूवमेंट करने लगता है, तो वो मूवमेंट कैसे करता है, वो एम्ब्रायो उसको फ्रीडम प्रोवाइड करता है ताकि वो कुछ अपना मूवमेंट कर सके। ठीक है, ओवरऑल एम्नियन का मतलब हो गया कि ये जो मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली सराउंड है एम्ब्रायो से। ठीक है, ये भी जो है इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड पाया जा रहा है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो आउटर शॉक से यानी कि झटके से बच्चे को बचा रहा है। फिर क्या कर रहा है कि ये जो है एम्ब्रायो को मतलब कि जो बच्चा है उसको सूखने से बचा रहा है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है और ये फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रायो बच्चे को ताकि वो मूवमेंट कर सके। तो ओवरऑल एम्नियन का मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, थर्ड जो लेयर है वो है यॉर्क सैक, जिसे हम लोग एम्बिलिकल वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यॉर्क सैक कहाँ है, ये है आपका यॉर्क सैक, ये जो आप खाली सा पाइप टाइप का देख रहे हैं। ठीक है, ये है आपका यॉर्क सैक, ये है आपका यॉर्क सैक जिसे अम्बिलिकल वेसिकल बोलते हैं। वैसे तो जो बर्ड होता है और जो रेप्टाइल होता है उसमें उसको भी हम लोग यॉर्क सैक बोलते हैं, बट यहाँ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक अम्बिलिकल वेसिकल वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका ये है यॉर्क सैक, और यॉर्क सैक क्या कर रहा है वो देखिए, द यॉर्क सैक कंटेन न्यूट्रिएंट इन अदर एनिमल। जो यॉर्क सैक है वो अदर एनिमल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट इन ह्यूमन के केस में इट इज नोन एज अम्बिलिकल वेसिकल, बट ह्यूमन के केस में हम लोग इसे अम्बिलिकल वेसिकल बोलते हैं। मतलब कि जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें जो यॉर्क सैक है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बट हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में इसे हम अम्बिलिकल वेसिकल कहेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड का मतलब है कि वैसी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रेजेंट हो, यानी कि प्योर ब्लड। तो वो प्योर ब्लड कहाँ पहुंचा रहा है, प्लेसेंटा में, ताकि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये यॉर्क सैक का मतलब हो गया। अब आप देख सकते हैं ये यॉर्क सैक है, ये अदर एनिमल में क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एम्ब्रायो तक पहुंचाता है ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, फोर्थ लेयर, वो है एलेंटॉइड्स। अब देख सकते हैं एलेंटॉइड्स कहाँ है, ये जो ग्रीन कलर सा है इसे एलेंटॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसे एलेंटॉइड्स बोलते हैं। तो अब एलेंटॉइड्स का काम क्या होता है, इन ह्यूमन इट इज नॉन फंक्शनल। ह्यूमंस में इसका कोई काम नहीं होता, इट इज नॉन फंक्शनल। एज अ स्मॉल आउटग्रोथ, एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बट इसका जो काम है वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बट इन अदर एनिमल्स में इसका क्या काम होता है, तो इट हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल। ये जो वेस्ट होते हैं एनिमल्स में उसको ये बाहर निकालने का काम करता है, बट इन ह्यूमन में इसका कोई भी काम नहीं होता है एलेंटॉइड्स का। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में पहले क्या है देख रहे हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग कोरियन है,
अंदर कोरियोनिक कैविटी पाई जा रही है, कोरियोनिक फ्लूइड पाया जा रहा है। उसके बाद क्या है, एमनियन पाया जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्टली सराउंड है एम्ब्रायो से। उसके बाद क्या है, ये अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है, जो कि आउटर शॉक से बचाता है बच्चे को। ये है आपका यॉर्क सैक, ठीक है, ये है आपका यॉर्क सैक। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने रेड कलर से कर रखा है पूरे को, जो आपका जो ये है और ये एलेंटॉइस है, ठीक है, ये दोनों जो है, ये यॉर्क सैक जो है और जो एलेंटॉइस है, ये दोनों को मैंने सराउंड कर रखा है, क्योंकि ये दोनों को हम लोग बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो आप जो देख सकते हैं उसमें एक पाइप सा होता है जिसे हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि बच्चे के जन्म होने के बाद वो बाहर निकलता है और उसके बाद डॉक्टर उसे काट के माता के शरीर से अलग कर देते हैं और ये नाभि से ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये जो है आपका एलेंटॉइस हो गया। अब नीचे आप देख रहे हैं, नीचे ये जो है कोरियोनिक विलाई पाई जा रही है, जो कि कोरियन से डायरेक्टली अटैच होती है, देख सकते हैं कोरियन से डायरेक्टली अटैच होती है। बीच में आपका एम्ब्रायो पाया जा रहा है। ये जो है आपका प्लेसेंटा का पोर्शन होता है, जो कि बच्चे से अटैच होता है, ठीक है, जो कि बच्चे से अटैच होता है। प्लेसेंटा दो टाइप के होते हैं, कि फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा जो डायरेक्टली बच्चे से अटैच होता है, और एक मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा होता है जो कि माता के गर्भ से अटैच होता है, ठीक है। हम लोगों ने डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ लिया है और चारों जो लेयर है उसको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।